हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने परिवार क्लासेस 4 में। आज हम बोर्ड परीक्षा 2024 की एक महीने में तैयारी करके आप 95% से लेकर 99% नंबर कैसे ला सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप भी टॉपर बन सकते हो मात्र एक महीने की पढ़ाई करके। तो कैसे बनोगे उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, अगस्त भी आपका निकल चुका है, दिसंबर भी और अक्टूबर भी और नवंबर भी, दिसंबर भी और आपकी जनवरी भी आने वाली है और दिसंबर भी आपका निकलने ही वाला है। क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई? आज तारीख हो गई आपकी 18। ठीक है, इसमें आपके लगभग कितने दिन बचे हुए? 13 दिन बचे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जनवरी आ जाएगी। इन 13 दिनों में आप बचे हुआ जो भी आपका बैकलॉग है, आपका गृह कार्य पूरा नहीं, वो कंप्लीट कर दीजिए और अपने कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जनवरी, फिर उसके बाद आने वाली आपकी फरवरी। और फरवरी में कब? 22 फरवरी से आपके जो है बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उसी से पहले आपके जनवरी में प्री बोर्ड होंगे। आप सभी जानते हो जनवरी में क्या होने वाले हैं, आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। उनमें आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, प्री बोर्ड भी देना है, फिर उसके बाद सीधे आपको बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपको बैठना है 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में। तो आज मैं बताऊंगा कि आप एक महीने में तैयारी करके 85 से 90% अंक लाने की ट्रिक, वो भी मात्र एक महीने में। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आपने आज से नियमित फॉलो किया तो 90% मार्क्स लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जो विद्यार्थी 2024 बोर्ड देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूँ, चाहे किसी भी विद्यार्थी की कम तैयारी हो या अधिक तैयारी हो, वो भी 85% 95% अंक आसानी से ला सकता है। तो दिमाग में आपको दो चीज़ें रखनी है। वो क्या है? अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है, टॉपर क्या है? आपको 90% से 85% जो है आप लोगों का टॉपर माना जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का अगर आपके 90% और 85% के बीच में नंबर है तब भी वो टॉपर माना जाता है। क्योंकि हाईएस्ट टॉपर आप जानते हो कि 97% ही लगभग आसपास आता है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो। ठीक है, 97 से 98% तक। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में 100% भी चला जाता है आपके इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो अगर आपके हिंदी बोर्ड में अगर 90 से 90 और 85% के बीच में, तब भी आप टॉपरों की गिनती में आ जाते हो। ठीक है, सबसे पहले अपने माइंड में आपको केवल दो चीज़ें बैठा लेनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें? कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमें परीक्षा में पूरा पेपर करके आना है। चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी दे रखा हो प्रश्न में, आपको पूरा पेपर हल करके आना है। ठीक है, कैसा भी, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको पेपर को हल करके पूरा आना है। कैसे हल करोगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा। इसके बाद कॉपी में हमेशा काला और नीला पेन ही प्रयोग करना। ठीक है, कॉपी में हमेशा काला और नीला पेन ही प्रयोग करना है तथा कॉपी में गाली, कसम, गाना, अपशब्द, रुपया आदि जो भी है वो सब नहीं लिखना है। और ना ही क्या करना है, आपको रखना है। ठीक है, ना ही रखना है और ना ही लिखना है। आप कॉपी में रुपये मत रखना। ठीक है, कॉपी में आप अपशब्द भी मत लिखना। ठीक है, कुछ एग्जाम को लिखे आपको कसम है कि आप मुझे पास कर देना, ऐसे वर्ड भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, गाली भी आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो बोर्ड एग्जामर जो है खिसिया जाएगा, आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो कुछ भी हो, आपको परीक्षा में पूरा पेपर करके आना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, गाली, कसम, गाना, अपशब्द, रुपया, ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, बाकी चाहे आप कुछ भी लिख दो, आपको पेपर पूरा हल करके ही आना है। ठीक है, 90% 95% केवल एक महीने में, ओनली 1 मंथ में। कैसे? तो मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है? तैयारी कैसी करनी चाहिए? अगर आपकी प्रिपरेशन है अपनी खुद की पढ़ाई, ठीक है, जितना हो सके आप अपने आप खुद को पढ़ो और जो आप कोचिंग में पढ़ते हो उसको तैयार करो और अपने जो भी नोट्स बनाए उन नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करो और आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, वायरल पेपर जो मैं करा रहा हूँ, डेली एक पेपर लाता हूँ। ठीक है, उस पेपर को जरूर कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है वो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलता है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे पता है कि कहाँ से पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए यही आपका टारगेट होने वाला है कि किस तरह से आप तैयारी करें कि आपके 90% से 85% अंक आ जाएं। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। फार्मूला क्या होना चाहिए आपका? फार्मूला होना चाहिए आपका 95% 85% प्लस अंक लाने का
यही आपका फार्मूला है, यही आपका टारगेट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज प्रश्न आपको तैयार करने हैं। फिर प्लस में क्या करना है आपको, मॉडल पेपर, प्लस में क्या करना है आपको, वायरल पेपर, और प्लस में आपको अनसोल्ड पेपर। क्योंकि आप सभी जानते हो जो एनसीईआरटी के पूरा पेपर नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि एनसीईआरटी से मात्र कितना आता है, 60% ही देखने को मिलता है, पूरा नहीं आता है, ठीक है। कितना, 50 से 60% ही आता है। इसलिए आपको पिछले 3 साल के PYQ लगा लेने हैं, ठीक है। जो भी आपने पिछले 3 साल के PYQ उन सभी को आपको लगा लेना है, ठीक है। तभी आप बोर्ड एग्जाम में 90 से 85% के बीच में अंक आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपकी स्मार्ट हिस्ट्री होनी चाहिए और प्लस हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है। हार्ड प्लस वर्क, और फिर क्या मिलेगी आपको, सक्सेस मिल जाएगी 90% कामा 80%, ठीक है। तो यही है आपको, अब क्या है आपके पास समय कम है, इसलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। जो आपने गोल बनाया है, जो भी आपने अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका था महत्वपूर्ण जानकारी। और मैं आपको आगे बताना कि आपको पेपर में तैयारी कैसे करनी है जिससे आप बोर्ड के टॉपर बन सको, ठीक है। कैसे तैयारी करनी है तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हो 20 क्या होते हैं, PYQ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपको 20 जरूर कर लेने हैं। कौन से वाले, आपके MCQs, वो सब कर लेना आप, आपका उससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। कितने, 20 PYQ। और बाकी आपके 2 अंक के प्रश्न आते हैं, और आपके कितने आते हैं, 4 अंक के आते हैं, और आपके 6 अंक के प्रश्न आते हैं। तो आपको मैथ्स कैसे करनी है, देखो मैथ्स को आप ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि आप सभी जानते हो एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, यानी 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। क्योंकि मैथ्स में ना तो राइटिंग की चिंता होती है ना किसी की, बस आपका साफ और सुंदर लिखा होना चाहिए। मैथ्स में आप 100 में 100 आसानी से नंबर ला सकते हो, क्योंकि मैथ्स इतना कठिन नहीं होता है। बस आपको क्या होना चाहिए, उसमें आपको स्टेप मार्किंग आनी चाहिए, ठीक है। स्टेप मार्किंग से आप करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम पर जो आप कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको गणित में पूरे में से पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। तो आपको टारगेट होना चाहिए कि जो मैथ्स में नंबर आने चाहिए हमारे 95%, और आसानी से आ जाते हैं। अगर आप भी जानते हो कि क्या है सर मैथ्स में ऐसी क्या खासियत है कि मैथ्स में मेरे 95% अंक आ सकते हैं। दोस्तों देखो, मैथ्स की आप कोचिंग भी पढ़ते हो, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, बोलोगे जी। और प्लस आपके सर भी होते हैं, वो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, बताते नहीं बताते हैं, बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो गुरुजी बताएं उन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, ठीक है। और आपके जो नंबर है वो 95% आराम से आ जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि 95% ना आए। बस गुरुजी के कहने का फॉलो कीजिए। और जो भी आपको प्रश्न नहीं आता है, मान लीजिए आप जिस प्रश्न में वीक हो, ठीक है, वीक मतलब कमज़ोर हो, तो क्या करो, उसको एक बार लगाओ देख देख के, फिर 4 बार बगैर देखे उसको लगा। वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, वो कभी भी ज़िंदगी में बाहर निकल के नहीं जाएगा। बस एक बार देख देख कर उसको लगा के समझने की कोशिश करो, फिर 4 बार उस सवाल को बगैर देखे आप अपने आप खुद लगाओ, तो यकीन मानिए आपका जो सवाल है वो आपके माइंड से बिल्कुल नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस आपको करती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश की भी कोचिंग काफ़ी सारे करते हैं, इसलिए मैथ्स और इंग्लिश की तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप इंग्लिश मान लीजिए आपकी बहुत ही वीक है, तो आप टारगेट कितना कर सकते हो इंग्लिश में आप 85% आराम से ला सकते हो नंबर, ठीक है। सर कैसे ला सकते हैं, आप सभी जानते हो 20 MCQ तो आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। वो बताते हैं, ट्रिक भी मैंने बता रखी कैसे आप प्राप्त कर पाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके निबंध भी आते हैं, ठीक है, 4 लाइन की कविता भी लिखने को आती है, पोएम जिसे बोलते हो आप लोग, है कि नहीं। और पैराग्राफ्स आपके 12-13 नंबर के आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब आप 85% नंबर आसानी से ला सकते हो, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिल जाते हैं। 30 नहीं, आपको मैं मानो कितना भी आप बुरे हो तो आपको 29 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि कोई स्कूल वाला अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहेगा, ठीक है। कोई स्कूल वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को, मेरे विद्यार्थी को कम नंबर दिए जाएं, तो वो पूरी कोशिश करता है कि आपको 30 में से 30 नंबर दे दे, ठीक है। तो 30 में से 30 नंबर मान लीजिए आपकी दुश्मनी है या किसी प्रकार का आपसे कोई वो है, ठीक है, आपसे कोई जलन वगैरह आया आपको टीचर से, तो वो भी आपको खुश होकर कितने नंबर दे देगा, 29 नंबर आसानी से दे देगा। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, आराम से दे देगा,
ठीक है। तो 30 नंबर तो आपको ये हो गए। और लाने आपको कितने हैं, लाने आपको कितने हैं, बोलोगे गुरुजी आप कितने लाने हैं, हमें कितने लाने हैं। देखो 30 तो वो हो गए। अब आपको 70 में से कितने नंबर आ जाएं कि आप 85 पे पहुंच जाओ। ठीक है, 85 पे पहुंच जाओ, कितने नंबर आ जाएं, तो आप बोलोगे गुरुजी 55 नंबर आ जाएं। ठीक है, तो आप 85 पहुंच जाओगे और आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी को आप कम फॉलो करना, क्योंकि एनसीईआरटी से मैंने बताया 50 से 60% ही आता है। ठीक है, बाकी आप राजीव प्रकाशन हो गया, ठीक है, मास्टरमाइंड की सहायता ले सकते हो, और भी अन्य प्रकाशन है। ठीक है, विद्या हो गया, बालाजी हो गया, ठीक है ना, कई और प्रकाशन है, उनसे आप तैयार करिए। नए नए क्वेश्चन ढूंढने की आप कोशिश करना, और जो प्रश्न ना आता वो अपने गुरु जी से जाके पूछ लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। अगर यूट्यूब पे आपको मिल जाए तो और बेहतरीन है। ठीक है, यूट्यूब से आपको डेली पढ़ना है। इसके बाद साइंस, साइंस में क्या होता है सर, साइंस जो होता है, जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं वो आपको साइंस आसानी से पढ़ा देते हैं। तो साइंस में क्या होता है, देखो साइंस में आसानी से बता दूंगा, आप आसानी से 90 अंक ला सकते हो, 90%। कैसे गुरुजी, देखो 20 अंक के आपके MCQs हो गए क्लियर। 20 में से मान लीजिए आपको 18 अंक तो आराम से कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो आपके चित्र वाले सवाल आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में कौन से आते हैं, चित्र वाले सवाल। चित्र वाले सवाल 10 से 12 नंबर के आते हैं। ये 10 से 12 नंबर आपके चित्र वाले सवाल क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं। आते हैं ना प्रश्न, आते हैं चित्र वाले, बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात कहा आपने। ठीक है, 10 से 12 नंबर के आते हैं। बाकी आपका रुधिर लसिका में अंतर, ठीक है, सिरा और धमनी में अंतर, ठीक है, इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। और एक आपका क्या आता है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ये बिल्कुल आप तैयार कर लेना। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, 3 नियम होते हैं, स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है, इस तरह से आपके 3 नियम होते हैं, उन तीनों को तैयार कर लेना। एक लिंग गुणसूत्र, लिंग निर्धारण, ये प्रश्न आप तैयार कर लेना। इसी प्रकार फिजिक्स में सबसे ज़्यादा चैप्टर आपसे अच्छा पूछा जाता है, वो है आपका विद्युत धारा, है कि नहीं। विद्युत धारा चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका प्रकाश वाला, ये दोनों आप चैप्टर देख जाइए, आपके नंबर आसानी से 20 आ जाएंगे। ठीक है, 20 आ जाएंगे आसानी से। इसके बाद केमिस्ट्री तो और भी सरल है। केमिस्ट्री में आपका एक ही चैप्टर है, वो है आपका एक पहला वाला, पहला और दूसरा चैप्टर है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका है कौन सा, कार्बनिक रसायन, ये वाला चैप्टर, इससे भर भर के आपके प्रश्न आते हैं। बस कौन सा, कार्बनिक रसायन, 4 चैप्टर है आपका चौथा। ठीक है, 1, 2 और 4 नंबर चैप्टर, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके इसमें से भी आ जाएंगे कम से कम 18 नंबर, आसानी से आ जाएंगे 18। ठीक है, 18 नंबर आसानी से आ जाएंगे। देख लीजिए 20 18 कितने हो गए आपके, 38 18 कितने हो गए आपके, 56 नंबर आपके हो गए, है कि नहीं, 56 नंबर हो गए। अब ये आपके कितने 56 नंबर हो गए, आसानी से आपने देख लिया। ठीक है, 20 प्रकाश वाले में, 20 किस में हो गए आपके, बायोलॉजी में 20 हो गए। ठीक है, 18 हो गए आपके किस में, केमिस्ट्री में। इसके बाद और बचे आपके किस में, फिजिक्स में भी 18 मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए आपके कितने नंबर हो गए, 56 नंबर हो गए, 56 नंबर हो गए आपके क्लियर। और 30 नंबर प्रोजेक्ट के कितने हो गए आपके, 86 नंबर, आसानी से आ सकते हो। और एक और दो पता चल जाता है आपको, नहीं विकल्प होता है, तो विकल्प वाली मैंने ट्रिक बता दी, आपको बाद में ही करना है। ठीक है, सोशल साइंस देखो जितना आप बना के लिख पाओ, बस ध्यान रहे कि आपको गाली कसम रुपया ये कुछ नहीं करना, आप शब्द नहीं लिखने, बस आप जो आए वो लिख देना सोशल साइंस में। ठीक है, बस जो प्रश्न दिया उसकी हेडिंग उतार देना, पूरा आप बीच में जो चाहे वो लिख देना। ठीक है, जो आपको आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत सोशल साइंस आपको आता होगा, क्योंकि बाहर की जानकारी दुनिया भर को सबको होती नहीं होती है। तो सोशल साइंस अगर आपको कठिन लग रही है तो मैं मान के चलता हूँ आपको इसमें 87 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, 87%। ठीक है, हिंदी में तो 95% सब कोई ले जाता है, हिंदी तो इतनी कठिन है ही नहीं, क्योंकि गद्यांश पदांश हैं आपके कितने नंबर के, 6 + 6 कितने नंबर के हो गए आपके, 12। ठीक है, 5 नंबर के आपके हो गए क्या, जीवन परिचय, ऐसे हो गया आपका 9 नंबर का, ये तो आप मोटा मोटा कर ही लोगे। ठीक, चरित्र चित्रण हो गया आपका खंड काव्य में, कितने नंबर का वो आता है आपका, कितने नंबर का, 2 या 3 नंबर का आता है। ठीक है, देख लीजिए मोटा मोटी आप 95% आसानी से हिंदी में ला सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपको कैसे तैयार करनी है। इसके बाद आपको 100% सफलता की ट्रिक मैं आपको बताने वाला, चित्रकला में बस यूट्यूब पे देखते रहिए वीडियो। ठीक है, कैसे आलेखन करना है, कैसे रंग भरना है कि नहीं, ये सब आप यूट्यूब से देख लीजिए। 20 MCQs की मैंने एक सीरीज बता रखी है अपने चैनल पर, वो देख लीजिए 20 MCQs, उससे आपका एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इसके बाद
अपना टारगेट प्राप्त करने का तरीका 100% रियल ट्रिक है ये। कैसे आप अपना जो है टारगेट अचीव कर सकते हो, बिल्कुल 100%। सबसे पहले आप अपना बेस्ट टाइम टेबल बना लेना। सबसे पहले आप अपना क्या बना लेना, टाइम टेबल बना लो। ठीक है, आपको डेली 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, एक मॉडल पेपर लगाना है। ठीक है, और PYQ क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको बाईटी से। एक बाईटी नाम की बुक आती है, उससे आपको ले लेनी है, उसे डेली करना है। ठीक है, तो ये बोला कि दिन भर में आप 5 से 6 घंटे पढ़ो, प्लस एक मॉडल पेपर 2023 वाला, प्लस एक अनसॉल्व्ड पेपर प्रतिदिन लगाएं। चाहे आप आधा ही लगाएं, लेकिन आपको प्रतिदिन करना है। ठीक है, चाहे बिल्कुल आधा करो, लेकिन प्रतिदिन करना। बिना पढ़े आप कभी भी 90% अंक नहीं ला सकते हो, केवल पास हो सकते हो। ठीक है, कोई बता दे कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 90% अंक लाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। बिना पढ़े आप पास हो सकते हो, लेकिन 90% अंक आप कभी भी नहीं ला सकते हो। ये बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना। ऐसे लोग आपका टाइम ले लेते हैं, आप ऐसे टाइमों से बचें। आपकी नया केवल नोट्स, सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन बैंक, यूट्यूब ही लगा सकता है। अगर आपकी नया पार लगा सकता है कोई भी, अगर 90% से 85% लाना है, तो वो केवल आपके नोट्स हैं, आपकी सेल्फ स्टडी यानी खुद की मेहनत है, आपके क्वेश्चन बैंक है और यूट्यूब। ठीक है, यही नया आपकी पार लगा सकते हैं। और सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करें। सोशल मीडिया आप जानते हो, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और वगैरह। आप शॉर्ट वीडियो देखते हो, ठीक है, शॉर्ट वीडियो एक बार देखने लगे तो स्क्रॉल करते जाओगे, आपका टाइम कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। आपको यूट्यूब प्लस कोचिंग प्लस स्कूल, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बस आपके पास 1.5 महीने हैं। ठीक है, 1.5 महीने हैं, मात्र 45 दिन। बस इन 45 दिन में आप लोग सन्यासी बन जाइए। जैसे बाबा लोग होते हैं, मड़ी में बैठ जाते हैं, बिल्कुल सन्यासी बन के बस आप अपनी तपस्या में लीन हो जाइए। तपस्या कैसी, बस सिर्फ पढ़ने की तपस्या कीजिए। ठीक है, बस दुनिया की कोई भी ताकत आपको 85% से 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगी। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी, 1 महीने में आप 80% या 90% अंक कैसे ला सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आज से अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए और जी भर के मेहनत कीजिए। ठीक है, जिससे आपको लगे और अपने मम्मी पापा का सपना साकार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।